धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हमारा जीवन दो तत्वों के मेल से बना है, जिन्हें हम अपनी सामान्य देहाती भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं, दार्शनिक भाषा में प्रकृति और पुरुष कहते हैं, और विज्ञान की भाषा में मैटर और सोल कहते हैं। केवल जड़ तत्वों से जीवन का निर्माण नहीं हो सकता और केवल चेतन से भी जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। ये शरीर जो दिखाई पड़ रहा है जड़ तत्वों से निर्मित है। मिट्टी, पानी, आग, हवा जिन्हें हम कह देते हैं, इसके भीतर चेतन निवास है। उस चेतन को हम किसी भी शब्द से याद करें, शब्द बदलने से वस्तु नहीं बदलती, भाषा के अनुसार से शब्द बदलते हैं। शब्दों को लेकर लड़ने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन हम जिन शब्दों से ज़्यादा परिचित हैं, जड़ और चेतन, हम उनका ही प्रयोग करेंगे। तो जड़ शरीर है और भीतर चेतन निवास है, कर रहा है। शरीर की भी व्यवस्था करना है, किंतु शरीर की व्यवस्था करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य आत्मकल्याण, आत्मानुभूति है। जिन्हें हम मुक्ति, गति, मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। इस शरीर में जैसे कहा कि जड़ है, शरीर जड़, भीतर चेतन, दोनों के संबंध से है। तीसरा मन। तो जैसे हमारे शरीर की भूख होती है, ऐसे हमारे मन की भूख होती है। यदि बराबर शरीर में भूख नहीं लग रही है, हम रोज़ तो खाते हैं, शरीर में बराबर भूख नहीं लग रही है, तो समझना होगा हमारा शरीर बीमार है, उसकी चिकित्सा करवानी होगी। और यदि मन में भूख नहीं लग रही है, तो समझना होगा मन बीमार है। शरीर की भूख भोजन से दूर होती है और मन की भूख भजन से दूर होती है। यदि भोजन करने का मन नहीं हो रहा है बराबर, तो समझ लेना शरीर बीमार है, और भजन करने का मन नहीं रहा तो समझ लेना मन बीमार है। शरीर की बीमारी चिंता हमको होती है, मन की बीमारी चिंता हमको नहीं होती। और शरीर की भूख दूर करने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं। मन की भूख दूर करने के लिए बहुत थोड़ा कर पाते हैं, वो भी कभी कभार नहीं के बराबर। इसीलिए आधुनिक सुविधाओं से संपन्न होने के बाद भी आदमी भीतर से क्लांत है, अशांत, पीड़ित, तनावग्रस्त। आज खान पान बहुत बिगड़ गया है, हर चीज़ में पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है। बिना फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के तो कुछ बनता ही नहीं है। हम फल भी खाते हैं, उसमें भी पेस्टिसाइड है और फर्टिलाइज़र तो है ही। ये सब खाने से शरीर में अनेक प्रकार के रोग व्याधि उत्पन्न होते चले जा रहे हैं और उनकी चिकित्सा भी काफ़ी कुछ निकलती जा रही है। लेकिन शरीर से जो लोग स्वस्थ हैं, उनमें से अधिकतम लोग
मन की जो 3 बीमारियां हैं, इन 3 बीमारियों से पीड़ित हैं। बाहर से सुखी दिखते हैं, संपन्न दिखते हैं, प्रसन्न दिखते हैं, बाहर से ऐश्वर्यों से भरा पूरा दिखते हैं, उनमें से अधिकतम लोग 3 बीमारियों से पीड़ित है। और पीड़ित क्यों हैं? क्योंकि भजन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो 3 बीमारियां कौन हैं? टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। या तो टेंशन में पड़ा है आदमी, या तो डिप्रेशन में है, या तो आदमी एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका है। क्यों? भजन नहीं कर पा रहा है। इसलिए तो जितना भोजन आवश्यक है उतना ही भजन आवश्यक है। अब भजन क्या है? भजन के नाम पर एक है कर्मकांड। हर मत पंथ संप्रदाय के अपने अपने कर्मकांड होते हैं और उन कर्मकांडों की अपनी आवश्यकता होती है। कर्मकांड बिल्कुल व्यर्थ है, निरर्थक है, ये कहना गलत है। समान लोगों के मन को कुछ आराम देने के लिए, कुछ धर्म मार्ग लगाने के लिए, चाहे कोई मत पंथ संप्रदाय हो, अपने अपने कर्मकांड है, लेकिन उनमें ही रुक जाएंगे तो आगे विकास नहीं होगा, हम भजन को समझ नहीं पाएंगे। कर्मकांड में विविधता है, विभिन्नता है और परस्पर में विरोध भी है, लेकिन भजन उसमें विरोध नहीं है। जो सबके लिए आवश्यक हो उसी का नाम भजन, जो किसी के लिए आवश्यक हो, किसी के लिए आवश्यक न हो, उसका नाम कर्मकांड, मान्यता, विश्वास। अब सबके लिए आवश्यक क्या है? भजन क्या है? आत्मशोधन करना, निरंतर अपने गुण दोषों की परख करते रहना और दोषों को त्याग कर अपने सद्गुणों को बढ़ाने का काम करते जाना, इसका नाम है भजन करना। धीरे धीरे ऊपर उड़ते उड़ते मन निर्मल, निर्दोष, निष्पाप, निर्विकार होता चला जाए। जैसे एक मूर्तिकार एक अनगढ़ पत्थर को लेता है, संस्कारित करना, गढ़ना, छीलना, संवारना शुरू करता है। धीरे 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 गढ़ते, छिलते, संवारते, संस्कारित करते करते एक दिन वह आता है जब पत्थर पत्थर नहीं रह जाता, मूर्ति बन जाता है और मूर्ति में नहीं रुकता, वो पत्थर भगवान बन जाता। कैसे? संस्कारित करने से, शोधने से। इसी प्रकार यदि हम धीरे 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 शोधते जाएं, शोधते जाएं, शोधते जाएं, किसको? अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी क्रियाकलापों को, और जितने गलत अंश हैं उनको निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, तो दिन भीतर का भगवान प्रकट हो जाएगा। भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम भटकते बहुत ज़्यादा हैं, अपने जीवन को संस्कारित करने का, परिमार्जित करने का, परिशोधित करने का काम नहीं कर पाते। धैर्य चाहिए, जल्दीबाजी से काम नहीं होगा। धैर्यपूर्वक सोचें। गत वर्ष एक बार सोचना है कि गत वर्ष गुरु के दरबार में जब आया था, गुरु जी के दर्शन करने के लिए जब आया था, 6 महीना, साल भर के पश्चात आज जब मैं फिर गुरुदेव से मिल रहा हूँ, गुरुदेव ज्ञान को उपदेश करते हैं, जीवन कल्याण की बातें बताते हैं, इस साल भर के दरमियान में मैंने अपने किन कौन दोषों का त्याग किया है, गुरु उपदेशों का कितना पालन किया है, ये विचारने बात है। हम गुरु के पास जाते हैं, कुछ दक्षिणा देते हैं,
फल फूल दे देते हैं, कुछ कपड़े दे दिए, पैसा दे दिए। ये बाहरी व्यवहारिक शिष्टाचार औपचारिकता है, इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन गुरु के पास जाकर के गुरु को असली दक्षिणा देना क्या होगा? अपने दोषों को गुरु के चरणों में चढ़ा देना, बस जीवन कल्याण हो जाएगा। और हम यही नहीं कर पाते। गुरु को चढ़ाने के लिए सबसे अच्छी दक्षिणा कोई है, अपना अहंकार चढ़ा दें। और अहंकार चढ़ा दिए तो बचेगा क्या? शीश दिया तो मानो सब कुछ दिया, ना तो दिया ना कुछ कोई। शाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क देखा सुना न कान। साको तुम प्रेम रस चखना चाहते हो, कल्याण का रस भजन का रस चखना चाहते हो और मान भी रखना चाहते हो, तो एक म्यान में एक साथ में दो तलवार जा नहीं सकती है, एक ही तलवार रहेगी। ऐसे ही उसी मन में गुरु की भक्ति, प्रभु की भक्ति, उसी मन में अहंकार। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। साको तो मन तो एक है, उसे गुरु भक्ति में लगाना चाहते हो या संसारिक राग रग विषय वासना में लगाना चाहते हो, एक साथ दोनों तरफ नहीं लगेगा। लेकिन गुरु भक्ति में, गुरु के चरणों में लगाते हैं, गुरु भक्ति में लगाते हैं, जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। संसारिकता में डुबा कर रखते हैं तो अब डूबते चले जाएंगे। निर्वाह का काम करना जरूरी है, लेकिन ऊपर उठना होगा। अब थोड़ी चर्चा कबीर वाणी पर मैं करूँगा 5 मिनट में। जो मैंने कहा था कि जड़ और चेतन दोनों के संयोग से जीवन बना हुआ है, इसलिए हमारे जीवन के 2 पहलू हैं, एक व्यवहार का पहलू है और एक अध्यात्म का पहलू है। हमें दोनों को समझ करके दोनों दिशा में उन्नति करना है। करना क्या है हमको? बहुत थोड़े शब्दों में सदगुरु कबीर हमें निर्देश करते हैं, रहु सम्हारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो। मैं पुकार कर कहते हुए जा रहा हूँ, अपने को संभाल करके रखो और राम का विचार करो। पहले संभालना होगा अपने आप को। जो व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं सका वो राम पर विचार, आत्मचिंतन, भजन, भक्ति का काम नहीं कर सकता। पहले अपने को संभालना होगा। रहु सम्हारे, अब क्या संभालना है ये सोचने की बात है। यदि हम अपनी जबान को संभाल लें तो घर घर में जो कला है ना, पति पत्नी के बीच, सास बहू के बीच, भाई भाई के बीच, पिता पुत्र के बीच, ननद भावज के बीच जो कला है, केवल वाणी के कला है। केवल वाणी को संभाल लें तो घर में परस्पर विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, कलह नहीं होगा। एक वाणी का संतुलन परिवार को नरक बना। अंधे के अंधे होते हैं, इस वाक्य ने क्या परिणाम लाया सब जानते हैं। वाणी संभाल लें कि ये समझ लें कि मेरा घर देव मंदिर है और घर में रहने जितनी नारियां घर में हैं, रिश्ते कुछ भी हो, माँ, पत्नी, बेटी, बहू, सास, जो भी है, ये देवी है, भगवती। जितने पुरुष हैं ये देवता भगवान है। केवल इसी वाणी में बात करो, प्रेम से बात करो, मुस्कुरा करके बात करो, घर मंदिर बन जाएगा। एक वाणी को संभाल लेंगे तो घर का कलह समाप्त हो जाएगा। जीवा स्वाद को संभाल लेंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, छिपा करके नहीं खाएंगे, शरीर हमारा बिगड़े, पेट बिगड़ेगा नहीं, हम बीमार होने से बच जाएंगे। खाना जिंदगी भर है, साथ संभाल करके खाओ, उतना ही खाओ जितना शरीर के लिए आवश्यक है, जो सात्विक सुपाच्य संतुलन है। एक क्रोध को संभाल ले आदमी, प्रतिकूल काम होता है, प्रतिकूल बात सुनने को मिलती है। क्रोध को संभाल ले आदमी तो कोर्ट में 50-70% मुकदमा जाने का अवसर नहीं आएगा। क्रोध का वेग क्षणिक होता है, 2 सेकंड क्रोध के वेग को संभाल लें, जबान से वो कड़वाहट नहीं निकलेगी, गाली नहीं निकलेगी, गोली नहीं निकलेगी। क्रोध हम संभाल नहीं पाते हैं। यदि आदमी लोभ को संभाल ले, मैं बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूँ,
यदि लोभ को संभाल ले आदमी, घूसखोरी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, गबन खत्म, घोटाला खत्म, मिलावटबाजी खत्म, कामचोरी खत्म, एक लोभ को संभाल ले, कितने अनाचार दुनिया से गायब हो जाएंगे एक लोभ के परिणाम से। घूस, गबन, घोटाला, मिलावटबाजी, कालाबाजारी, कामचोरी किसके लिए है? एक लोभ के कारण से। एक यदि आदमी अपनी काम वासना को संभाल ले तो मासूम लड़कियों के साथ जो रेप हो रहा है घटनाएं आजकल रोज रोज, वो घटनाएं समाप्त हो जाएगी। अपने मन के आवेग को संभाल लें। जीवन भर नहीं रह सकते, शादी कर लिए, पति पत्नी में अपने मर्यादा से रहो, लेकिन एक मन के वेग को, वासना को न संभालने के कारण से कितना दुराचार हो रहा है, लड़कियों का अपहरण हो रहा है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ सर्वाधिक दुर्गा पूजा होती है, सर्वाधिक दुर्गा पूजा। एक मिट्टी की दुर्गा बना लेते हैं, रंग रोगन कर लेते हैं, साड़ी पहना देते हैं, श्रृंगार कर देते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं। साक्षात दुर्गा बैठी है, इनके साथ व्यवहार क्या हो रहा है? कभी विचारते हैं? भारत में दुर्गा पूजा किस दिन होगी मालूम है? कैसे माना जाए कि भारत के लोग दुर्गा की पूजा करते हैं? जिस दिन, एक कल्पना करो, जिस दिन भारत में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में 18, 20, 22 साल की सुंदरी युवती निधर सड़क अकेली घूमती निकल जाए, किसी के भय न हो, दिन दुर्गा पूजा भारत में आ जाएगी। और आज होता क्या है? कॉलेज से आने में बेटी को आधा घंटा की देरी हुई, माँ बाप की टेंशन में आ जाते हैं कि बेटी के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घटी। कहाँ हम दुर्गा को समझ पा रहे हैं? तो एक वासना को संभाल ले आदमी ना, जनसंख्या नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है ये बंद हो जाएगा, देश उन्नति कर लेगा। ऐसे आप संभालते चलते जाइए। एक अहंकार को संभाल ले तो क्या होगा? जीवन के सारे दोष गड़बड़ हो जाएगा। साहब कहते हैं रहू संभाले, अपने संभाल करके रखो। जब अपने हम अच्छे से संभाल लेंगे ना, मन को संभाल लेंगे तो निगेटिव थिंकिंग नहीं होगी मन में। हमारा मन हर समय सोचता है। अपने विचारों को संभाल लें, नकारात्मक चिंतन गायब, नकारात्मक चिंतन गायब तो दुख गायब। जब हम संभाल लेंगे अपने आप को, आत्मसंयम हो जाएगा, तब राम विचारे, तब आत्मचिंतन होगा, तब भगवत चिंतन होगा, तब परमात्मा चिंतन होगा। संभाले ही नहीं हैं, न वाणी बस में है, न मन बस में है, न खान पान बस में है, कुछ भी बस में नहीं है। बेतहासा असंयमित जीवन है। कहाँ से भजन बनेगा, कहाँ से भक्ति बनेगी, परमात्मा के विचार कहाँ से आ पाएगा? साहब कहते पहले अपने को संभालो, तन मन वचन क्रिया आप शुद्ध जब हो जाएंगे तब आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन होगा। और जब परमात्मा चिंतन में मन लग जाएगा तो इसी जीवन में हम कल्याण, मुक्ति, गति का अनुभव कर सकेंगे। सदगुरु कबीर का हम लोगों के लिए यही संदेश है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं विराम।